जय श्री कृष्णा। प्रिय दोस्तों, आज की कथा में हम सभी जानेंगे कि किस श्राप के कारण औरतें समय से पहले विधवा हो जाती हैं। ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता नारी को अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से औरतें समय से पहले विधवा हो जाती हैं। सभी माता एवं बहनों से निवेदन है कि कथा अंत तक सुने, तभी समझ में आएगा। आपके ज़्यादा समय ना लेते हुए कथा प्रारंभ करती हूँ। एक बार भगवान श्री राम वनवास के समय अपनी कुटिया में बैठे थे। तभी माता सीता भगवान श्री राम से पूछती हैं, हे प्रभु, औरत किस पाप के कारण औरतें समय से पहले विधवा हो जाती हैं? तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, आप इस तरह के प्रश्न क्यों पूछ रही हो? तब माता सीता कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं पूजा के लिए फूल तोड़ने गई थी तो मैंने कुछ स्त्रियों को देखा कि एक ही उम्र की थी। उनमें से एक स्त्री विधवा थी जो दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी एवं कष्टदायी जीवन व्यतीत कर रही थी, और बाकी उसी उम्र की औरतें अपने पतियों के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। यह दृश्य देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं कि हे प्रभु, आप ये प्रश्नों के उत्तर देकर संतुष्ट कीजिए। इस प्रकार माता सीता की बात को सुनकर भगवान राम कहते हैं, हे सीते, आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हो आप निश्चिंत होकर पूछिए। आपके हर प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। फिर देवी सीता कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती हैं और सारी उम्र दुखी जीवन व्यतीत करती हैं? नंबर 2, मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी चीज़ जो पति के मांगने पर भी पत्नी अपने पति को नहीं देती है? नंबर 3 प्रश्न, वह कौन सी स्त्री है जो अपने जीवन में हमेशा दुखी रहती है, कभी वह उसे सुख नहीं मिलता है, उसे सुख शांति कभी नहीं मिलती है। इस तरह माता सीता के तीनों प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, तुम जिस स्त्रियों की बात कर रही हो उसमें एक ही स्त्री असमय से पहले विधवा हो गई है। वहीं पर अन्य नारियां सुहागन हैं, अपने पति के साथ खुश होकर सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। तुम जानना चाहती हो आखिर ऐसा क्यों? हे देवी, तुम सुनो। तुम्हें इन सब प्रश्नों के उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से सुनाऊंगा। कथा बहुत बड़ी है, ध्यान से सुनना, तभी समझ में आएगा। आधी अधूरी कथा जो किसी काम की नहीं होती है, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी कहानी में मिल जाएगा। फिर माता सीता कहती है, हे प्रभु, मैं कथा पूरी सुनूंगी, आपको वचन देती हूँ। आप संसार के समस्त नारियों तक इस कथा को आपके माध्यम से मैं पहुँचाऊंगी। माता सीता की यह बात सुनकर भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीता, सबसे पहले उस नारी की कहानी सुनाऊंगा जो सुहागन बनकर सुखी से अपने पति के साथ रह रही है। जिस सुहागन स्त्री की बात कर रहे हो वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि कौशल नरेश की नौकर की पत्नी है। और वह स्त्री जिस नौकर की पत्नी है उस नौकर को पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है, जिसकी प्रशंसा नौकर अपने साथियों से एवं गांव में गुणगान करता रहता है, जिसकी प्रशंसा नगर में सबसे किया करता है। फिर भगवान राम माता सीता से कहते हैं, हे देवी, उस नौकर की पत्नी की चर्चा पूरे नगर में होने लगी है। धीरे धीरे फैलते हुए राजा के दरबार में यह बात पहुंच गई। तब राजा यह बात सुनकर राजा अपने नौकर को बुलवाया
और उस नौकर से राजा से कहने लगे कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी चरित्रवान है, पतिव्रता स्त्री है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी चरित्रवान एवं पतिव्रता स्त्री है? और क्या तुमको पूरा विश्वास है तुम्हारी पत्नी पवित्र स्त्री है, तुम्हारे सिवा किसी पराये मर्द को आँख उठाकर नहीं देखती है? क्या इस बात का सबूत है तुम्हारे पास? राजा की इस बात को सुनकर कहने लगा, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है, वह एक पतिव्रता स्त्री है, मेरे सिवा वह किसी दूसरे पुरुष को नहीं देखती। नौकर की इस बात को सुनकर राजा के एक मंत्री ने कहा, क्षमा चाहता हूँ महाराज, यदि ऐसा है तो मैं एक स्त्री दूसरे पुरुष को नहीं देखती है। ऐसा तो असंभव है कि एक स्त्री दूसरे पुरुष को ना देखती हो। फिर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यदि मैं इस नौकर की बात गलत साबित कर दूं, तो इसकी पत्नी की पतिव्रता धर्म नष्ट कर दूं, तो इसे क्या सजा मिलेगी? तब फिर नौकर ने कहा, महाराज, यदि महामंत्री जी मेरी पत्नी की पतिव्रता धर्म नष्ट कर देते हैं तो मुझे फांसी की सजा दे देना। यदि यह मंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नहीं खंडित कर पाते हैं तो इनको भी फांसी की सजा दी जाएगी। नौकर की यह बात सुनकर राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री की यह बात स्वीकार कर ली। फिर वो नौकर से पूछा, मैं तुम्हारी पत्नी से क्या वस्तु लाऊं जिससे तुम स्वीकार कर लो कि मैं तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया हूँ? तो नौकर ने कहा, आप मेरे पत्नी से दहेज में मटका और एक कतार मिली है, यही दोनों चीज़ें मेरी पत्नी संभाल कर रखी है। यदि तुम दोनों चीज़ें मांग लाओगे तो जानूंगा मेरी पत्नी पतिव्रता धर्म से नष्ट हो गई है। एक पतिव्रता स्त्री के लिए सुहाग की निशानी है। यदि तुम दोनों चीज़ें मेरी पत्नी से लाकर मुझे दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप मेरी पत्नी का धर्म नष्ट कर दिए हैं। तब मंत्री ने नौकर की यह शर्त स्वीकार कर ली और मंत्री दरबार से निकलकर नगर को जाता है। एक जादू टोना करने वाली स्त्री से जाकर मिलता है। जो कोई काम नहीं कर पाता है वह काम वह स्त्री कर देती है। तब मंत्री ने उस स्त्री से सारी बात बताई और कहा कि तुम किसी तरह से उस नौकर की पत्नी से संबंध बना लो, इसके बदले तुम्हें जितना धन चाहिए उतना मैं तुम्हें धन दूंगा। इस मंत्री की बात सुनकर वह स्त्री कहने लगी, मंत्री जी, आपके लिए यह बात आसान है। तुम जिस औरत की बात कर रहे हो वह औरत एक पतिव्रता नारी है। तुम्हें क्या लगता है ऊपर नज़र तक नहीं फेरेगी और वह पतिव्रता स्त्री है। इस तरह मंत्री की बात सुनकर जादू टोना करने वाली औरत बोली, पतिव्रता नारी है, उसे ना किसी धन का लोभ है ना किसी वस्तु का लालच है। वह यह बात नगरवासी जानेंगे तेरी खाल उतार लेंगे। तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हें मटका और कतार दे देगी? यह बात सुनकर मंत्री डर गया और कहने लगा कि यदि तुम मुझे संबंध नहीं करवा सकती तो तुम्हें उसका मटका और कतार चुरा कर तुम मुझे दे दो। यदि इसके जांघ का कोई निशानी है तो मुझे देखकर बता दो, तुम्हें मैं मुँह मांगा धन दूंगा। मंत्री की यह बात सुनकर जादू टोना करने वाली स्त्री धन के लालच में आ गई और उसने कहा, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी, मुझे मुँह मांगा धन चाहिए। मंत्री ने कहा, ठीक है। फिर वह स्त्री नौकर के घर भेष बदल कर जाती है और कहती है, मैं आपके पति की बुआ हूँ, मैं कई सालों के बाद आई हूँ। फिर नौकर की पत्नी कहती है, आप इतने दिनों बाद कहाँ थी, इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं रही हूँ। नौकर की पत्नी ने अपने पति के बुआ समझकर बहुत आदर सम्मान दिया।
इस प्रकार स्त्री नौकर की बुआ बनकर रहने लगी। उसे क्या पता था कि ये जादू टोना करने वाली स्त्री मंत्री ने उसके साथ छल करने के लिए, पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए भेजा है। अब स्त्री नौकर के घर रहने लगी। नौकर की पत्नी के साथ झूठा प्यार करने लगी। एक दिन नौकर की पत्नी स्नान करने के लिए स्नान गृह में जाने लगी। फिर उसके थोड़ी देर बाद वह स्त्री उसके पीछे पीछे गई। जहाँ नौकर की पत्नी स्नान कर रही थी, वहाँ जाकर उसके पीछे से उसकी कमर मलने लगी। उस पतिव्रता औरत बहुत मना किया, फिर वह स्त्री नहीं मानी। कही कि तुम मेरी बेटी जैसी हो। ऐसा कहकर उसे बातों के जालों में उलझाने लगी। और कभी दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई, इसलिए सेवा करने दीजिए। और फिर मौका देखकर उस औरत ने गुप्त अंग में जो जांघ पर तिल था उसे देख लिया। उसका काम बन गया। तब वह स्नान करने के बाद नौकर की पत्नी घर की अन्य कामों को करने लगी तो वह स्त्री मौका पा गई। उसने मटका और कतार चुरा लिया, वहाँ से भाग गई। सीधा जाकर मंत्री के पास पहुँची। उस मंत्री को मटका कतार दे दिया और ये भी बता दिया कि उस स्त्री के जांघ पर तिल की निशानी है। मंत्री मटका कतार लेकर राजा के पास पहुंचा और राजा से कहा, महाराज, मैं नौकर के पत्नी के साथ 2 दिन रहकर आया हूँ। ये मटका और कतार उसी ने मुझे दिया है। मंत्री की यह बात सुनकर तुरंत दरबार लगाया और नौकर को बुलवाया। दरबार में मटका और कतार दिखाते हुए ये भी कहा, नौकर की पत्नी के जांघ पर तिल है, देखा है मैंने। यह बात सुनकर नौकर मान गया कि आज मेरी पत्नी ने पतिव्रता धर्म को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अब मैं नौकर को अपनी पत्नी से विश्वास उठ गया। फिर राजा ने शर्त के अनुसार नौकर की फांसी की सज़ा सुनाई और 21 दिन बाद फांसी का आदेश दिया और कहा, नौकर को 21 दिन बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। आप नौकर के मृत्यु के दिन करीब आने लगी। अंततः वह दिन आ गया जिस दिन उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। जब उसे फांसी के फंदे के पास लाया गया तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। फिर नौकर ने कहा, महाराज, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं अपने पत्नी से मिलना चाहता हूँ। इस तरह राजा से आज्ञा मांगी तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपने पत्नी से कहा कि तुमने तो मेरे बहुत ही बड़ा विश्वासघात किया है, छल किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके राजा के सामने मंत्री से शर्त लगा ली कि मेरी पत्नी चरित्रवान एवं पतिव्रता स्त्री है। उसके पतिव्रता धर्म को जो नष्ट कर देगा तो मैं उसे फांसी की सज़ा दे दूंगा। तुमने तो पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया, इसलिए अब मुझे फांसी की सज़ा होगी। मैंने विश्वास करके तुम्हें घर पर अकेला छोड़ा था, तुमने मेरे विश्वास को धोखा दिया है। यह बात सुनकर उसकी पत्नी ने उसे उस स्त्री की बात बताई जो उसके पति के बुआ बनकर उसके घर आई थी। और मगर नौकर को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं हो रहा था और नौकर राजा के दरबार में पहुंचा। फिर राजा किसी कारण उस नौकर को फांसी की सज़ा टालकर कैद में डाल दिए थे। नौकर की पत्नी अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए राज दरबार में नाचने वाली औरत के वेश में पहुंच जाती है। राजा से सबके सम्मुख नाचने के लिए आज्ञा मांगने लगी। राजा ने स्त्री की सुंदरता को देखकर आज्ञा दी। फिर महल में नौकर ने उसके नाचने की व्यवस्था की। राजा उसके नाच को देखकर मोहित हो गए और कहने लगे, बताइए आपको क्या चाहिए? तुम्हारे नृत्य से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगिए आपको क्या चाहिए। फिर नौकर की
पत्नी ने कहा, महाराज, आपकी सभा में एक चोर है जिससे मेरी सोने की अंगूठी चुराई है और उसे फांसी की सज़ा दे दीजिए। यह बात सुनकर राजा ने कहा, बताइए मेरी सभा में कौन चोर है, उसे फांसी की सज़ा जरूर दूंगा। और फिर नौकर की पत्नी ने कहा, और कोई नहीं बल्कि आपके मंत्री ने मेरी अंगूठी को चुराई है, इसको फांसी की सज़ा दे दो। महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ, इसकी अंगूठी नहीं चुराई है मैंने, आज तक कभी मैंने इसे देखा ही नहीं, तो इसकी अंगूठी कैसे मैं चुराऊँगा। आज तक इसकी सूरत ही नहीं देखी है। जैसे वो कहा तैसे ही वह पतिव्रता स्त्री अपने वास्तविक रूप में आ गई और कहने लगी, महाराज, इस मंत्री ने मुझे पहले कभी नहीं देखा है, तो आप इससे पूछिए कि मटका और कतार कहाँ से लाया है, और मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है। आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं। इससे मेरे पास एक जादू टोना करने वाली स्त्री को मेरी बुआ बनाकर भेजा था। उसने धोखे से मेरी जांघ का तिल का पता लगा लिया और उसी स्त्री ने यह मटका और कतार चुरा कर इसको दे दिया। आपके मंत्री ने इसको बहुत सारा धन दिया और मेरे साथ यही धोखा हुआ। महाराज, मैं आज पतिव्रता स्त्री हूँ। इस बात को सुनकर उस स्त्री को बुलवाया। उस स्त्री ने राजा के डर से मंत्री को सारी सच्चाई बताई, जिससे राजा ने उस नौकर को कैद से रिहा कर दिया। उसी जगह पर मंत्री को फांसी चढ़ा दिया। जिस प्रकार नौकर की पत्नी राजा से बोली, हे राजा, मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं अपने मुख से अपने पति का नाम कभी नहीं लेती हूँ, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। इस तरह कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान राम कहते हैं कि कथा पूरी हो गई। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों को उत्तर सुनो। जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है, उसके पति की उम्र कम हो जाती है और वह विधवा हो जाती है, दुखी जीवन व्यतीत करने लगती है। इसलिए किसी स्त्री को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। तुम्हारा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री जीवन में कभी सुख नहीं करती है, वह हमेशा दुख पाती है, सदा दुखी रहती है, जीवन जीती है बिना पति के आज्ञा के। जो कहीं भी चली जाती है वो कभी सुखी जीवन नहीं जी पाती है, उन्हें प्रेम कभी नहीं मिलता है। नंबर तीसरा प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पति के मांगने पर भी पत्नी अपने पति को नहीं देती है। गाली ऐसी चीज़ है जो पति के मांगने पर भी अपने पति को गाली पत्नी नहीं देती है। समझ लो, यह चीज़ गाली है जो मांगने पर भी नहीं देती है। चरित्रवान स्त्री ऐसी ही होती है जो कभी दुखी नहीं होती अपने जीवन में। ऐसी स्त्रियां जहां होती हैं वहां माँ लक्ष्मी का वास होता है। कथा समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसी ऐसी कथाएं सुनने के लिए कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।